नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग केयर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम अपने होम गार्डन में कई फलों वाले पौधे लगाते हैं और अप्रैल मई में इनमें फल लगने शुरू हो जाते हैं। मगर इन सभी पौधों की मेन समस्या ये रहती है कि इनके फल झड़ने लगते हैं। किन्नू के पौधे में 3 से 4 साल के बाद में फल लगने शुरू होते हैं। मार्च अप्रैल में ये फल मटर के दाने के आकार के हो जाते हैं तो ये झड़ने लगते हैं। कई बार इनके फूल भी झड़ जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस समस्या से हम किस प्रकार निपटान कर सकते हैं। मार्च अप्रैल में यदि किन्नू के पौधे की अच्छी देखभाल कर ली जाए और इनके छोटे छोटे फलों को झड़ने से रोक लिया जाए तो इसमें इतने फल लगते हैं कि पत्तों से भी अधिक इसके फल हो जाते हैं और ये पौधा झुक जाता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किन्नू के पौधों के फल और फूल क्यों झड़ते हैं और इनको झड़ने से कैसे रोका जा सकता है। फलदार पौधों के फल झड़ने के मेन 2 कारण होते हैं, एक आंतरिक कारण और एक बाह्य कारण। आंतरिक कारण में पोषक तत्वों की कमी होना, पौधे में पोटासियम और कैल्शियम की कमी हो जाती है जिसके कारण ये फल झड़ने लगते हैं। और इन पौधों में हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से भी फल झड़ते हैं। पोटासियम और कैल्शियम की कमी को तो दूर किया जा सकता है क्योंकि ऐसी मार्केट में बहुत सारी खाद हमें मिल जाती हैं जिसमें पोटासियम और कैल्शियम की मात्रा होती है। इनकी मिट्टी में आप फल लगने से पहले ही ये खाद डाल दें। आप केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल करने से बचें। यदि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बार बार पौधों में करते रहोगे तो ये पौधे सूख सकते हैं। मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी खाद डालिए जो केवल प्योर ऑर्गेनिक हो। होममेड ऑर्गेनिक कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट का आप इन पौधों में इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राख का इस्तेमाल करने से पोटासियम और कैल्शियम की कमी दूर हो जाती है। आप इनकी मिट्टी में राख का इस्तेमाल कीजिए। जब इन पौधों के फल और फूल झड़ने लगते हैं उस टाइम हम इनमें खाद या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। यदि हम 3 से 4 महीने पहले ही इस पौधे की अच्छी केयर कर लें, इसकी मिट्टी में पोटासियम और कैल्शियम युक्त खाद डाल लें, इसमें रेगुलर वाटरिंग करते रहें तो ये पौधा कभी भी अपने फल नहीं गिराएगा। अब मैं इसके बाह्य कारणों के बारे में डिस्कस करता हूँ कि कौन कौन से एक्सटर्नल कारण हो सकते हैं जिनसे ये फल झड़ते हैं। कई बार मौसम ख़राब होने की वजह से भी ये फल झड़ जाते हैं। तेज़ आंधी और तूफ़ान आता है जिससे ये फल झड़ जाते हैं। कई जगह ओलावृष्टि हो जाती है जिससे ये फल झड़ जाते हैं। एक्सटर्नल कारणों को तो हम नहीं रोक पाते हैं मगर जो पौधे के इंटरनल पोषक तत्वों की कमी हो जाती है उनको हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए और इनकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए। यदि हम इन पौधों में रेगुलर खाद या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते रहेंगे तो भी ये पौधा स्ट्रेस में चला जाता है। हमें एक बैलेंस बना के रखना है कि साल में किस महीने में इसमें खाद या फर्टिलाइज़र डालनी है। बार बार इसकी मिट्टी में खाद हमें नहीं डालनी है। यदि आप साल में 2 बार भी इस पौधे में खाद डाल देते हो तो भी काफ़ी रहेगा। हमें इन पौधों में फल लगने से पहले और फल पकने से पहले खाद डालनी है। पहली खाद हमें नवंबर दिसंबर में डालनी है ताकि फरवरी मार्च में जब इनमें फल लगने शुरू हों तो इनमें पौधों में पोषक तत्वों की कमी ना रहे। दूसरी बार हमें इन पौधों में जुलाई अगस्त में खाद डालनी चाहिए। फरवरी मार्च में जब इनके नए पत्ते निकलते हैं उनके साथ साथ ही फूल भी निकलते रहते हैं और इनके फूलों के ऊपर जब कई इंसेक्ट बैठ जाते हैं तो इनके पोलिनेशन प्रोसेस को प्रभावित करते हैं जिनके कारण सभी फूल जो हैं वो फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं और जो कन्वर्ट हो भी जाते हैं वे छोटे छोटे ही झड़ जाते हैं। जनवरी के महीने में हमें इनके पत्तों पर नीम ऑयल या फंजीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए ताकि इनके पत्तों के ऊपर इंसेक्ट ना बैठ पाएँ। जब इनके नए नए पत्ते निकलते हैं और साथ साथ इनके फूल निकलते हैं उससे पहले आप इनके पत्तों के ऊपर हर रोज़ पानी का छिड़काव करें। फूल जब इन पौधों में आने लगते हैं उसके बाद इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव नहीं करना है। यदि हम इनके पत्तों पर पानी का छिड़काव करते रहेंगे तो ये पौधे इंसेक्ट और फंगस से बचे रहेंगे।
किन्नू के पौधे में जब फल मटर के दाने के आकार के हो जाते हैं तो ये झड़ने बंद कर देते हैं। उससे पहले जब ये छोटे साइज़ के होते हैं तो ये अधिक झड़ते हैं। इनको झड़ने से बचाने के लिए इस पौधे की वाटरिंग का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जब ये छोटे आकार के रहते हैं तो आप इनके पौधों में पानी की कमी ना रखें। यदि आप इनमें एक बैलेंस्ड वाटरिंग करोगे तो ये फल झड़ने से बचेंगे। जितने दिनों तक इनके फूल फल में कन्वर्ट होते रहते हैं उतने दिनों तक आप इनके पौधे में पानी की कमी ना रखें, क्योंकि इन पौधों में जब मॉइस्चर की कमी हो जाती है तो भी इनके फल झड़ने लगते हैं। अब की बार मैंने इस पौधे की अच्छी देखभाल की है और इसमें फल कम झड़े हैं और अब इनके फल मटर के दाने के आकार के हो गए हैं। अब ये फल नहीं झड़ेंगे। किन्नू के पौधे में शुरुआत के 2-3 सालों तक बहुत ही अच्छी ग्रोथ होती रहती है। हमें इस पौधे की अधिक देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है और जब इनके फूलों और फलों के झड़ने की समस्या शुरू होती है उस दौरान हमें पूरे साल भर इन पौधों की देखभाल करनी होती है। यदि हम इन पौधों की पूरे साल भर देखभाल करते हैं तो ही हम फरवरी मार्च में इनके फल और फूल झड़ने से रोक सकते हैं। हमें इन पौधों की अधिक देखभाल करनी है। यदि हम इन पौधों में 20 अप्रैल तक फल झड़ने से रोक पाएँ तो उसके बाद ये फल नहीं झड़ेंगे। जब ये फल बड़े साइज़ के हो जाते हैं तो ये नहीं झड़ते हैं। हमें इन पौधों की अच्छी देखभाल के लिए और इनकी अच्छी फ्रूटिंग के लिए विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। हमें इनमें समय पर ही खाद डालनी है। साल में 2 बार ही आप इन पौधों में खाद डालिए और इनकी वाटरिंग का विशेष ध्यान रखें। मार्च अप्रैल के महीने में हमें इन पौधों में वाटरिंग का विशेष ध्यान रखना है। समय पर हमें इन पौधों में पानी डालना है ताकि इनकी मिट्टी ना सूख पाए और ना ही इन पौधों में अधिक पानी डालना है। किन्नू के पौधे को घना बनाने के लिए हमें इनकी ब्रांच प्रूनिंग नहीं करनी चाहिए। अपने आप ही ये पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता रहता है और घना बन जाता है। जब कभी इस पौधे में डाई बैक प्रॉब्लम हो तो आप इसकी सूखी हुई ब्रांचेज को ही काटें। किन्नू और नींबू वर्गीय पौधों में जब डाई बैक की प्रॉब्लम होती है तो इनकी ब्रांचेज ऊपर से सूखना शुरू करती हैं और इनकी मेन स्टेम की ओर बढ़ती रहती हैं। इस प्रकार ये धीरे धीरे करके पूरा पौधा सूख जाता है। इनको डाई बैक प्रॉब्लम से बचाने के लिए इनकी सूखी हुई ब्रांचेज को नीचे तक काट देना है। जहाँ से आपने ये ब्रांच काटी है वहाँ फंजीसाइड या हल्दी का लेप बनाकर लगा दें। इस प्रकार यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रख लेते हैं तो किन्नू के पौधे की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और इस पौधे के फूल और फल कभी भी नहीं झड़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।